महामारी कोविड-19 चलते चारों तरफ पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था। सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे। कुछ लोगों की ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी, पर कुछ के लिए खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। इनमें से एक परिवार था जिसमें माँ बाप, बेटा आकाश और बेटी रानी रहते थे। आकाश थोड़ा घमंडी स्वभाव का था। उसको अपने आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं रहता था। रानी बड़े दयालु और सरल स्वभाव की थी। आकाश और रानी में कभी नहीं बनती थी। किसी न किसी बात पर हमेशा वे दोनों आपस में लड़ते रहते थे। रानी बोली, आकाश, तूने फिर से सारी किताबें फैला दी। इन्हें मैंने अभी तो सही तरीके से रखा था। आकाश बोलता, तो फिर से रख दे। कौन सा तुझे स्कूल जाना है? सारा दिन घर में ही तो रहती है। तू भी तो घर में ही रहता है, कुछ तू भी कर लिया कर। आकाश अपने कमरे से बाहर चला जाता है और किचन में जाकर बिस्कुट खाने लगता है। उसमें से कुछ खाता है और कुछ टुकड़े ज़मीन पर फेंक देता है। तभी अचानक उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे डांटने लगती है। उसकी माँ कहती, आकाश, तू ये क्या करता रहता है? तुझे पता है न कि बाहर लॉकडाउन चल रहा है। कुछ भी सामान बड़ी मुश्किल से बाहर मिलता है। तुझे तो सिर्फ बर्बाद करना आता है। माँ की आवाज़ सुनकर रानी भी वहाँ आ जाती है और आकाश की इस हरकत को देखकर थोड़ा दुखी हो जाती है। तभी रानी अपने घर के बालकनी से बाहर दिखती है कि सामने बूढ़ी आंटी के घर के सामने लोगों की लाइन लगी हुई है। यह बात रानी अपनी माँ से पूछती है कि माँ, बाहर वह लाइन किस लिए लगी है? बाहर तो लॉकडाउन चल रहा है ना बेटा। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब में नहीं है। वो आंटी उनको खाना बांट रही हैं, इसलिए लोग खाने के लिए लाइन में लगे हैं। रानी कहती, माँ, क्या हम लोग उन लोगों की मदद नहीं कर सकते? हमारे पास पैसे भी हैं। माँ, तुम पापा से कहो ना कुछ करने को। आकाश पीछे खड़ा यह बात सुन रहा था और बोला, तू पागल है क्या? हम अपने पैसे की चीज़ उन्हें क्यों दें? तभी फ़ोन की घंटी बजती है और आकाश की माँ फ़ोन उठाती है और वह फ़ोन पे कहती है, आप कहाँ हैं? आप कब आएंगे? उधर से उनके हस्बैंड कहते हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगा। इस समय मैं हैदराबाद में हूँ। लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तुम सब अपना ख्याल रखना। रानी की माँ बहुत उदास होकर सोचने लगती है, न जाने हमारे पति को खाना मिल भी पाएगा कि नहीं। होटल बंद है, रेल बंद है। इधर आकाश की मस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वह माँ को रोज़ परेशान करता, आज ये बना दो, आज वो बना दो, ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा। इससे उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत जाता है। रानी के पापा घर नहीं आए हैं। रानी की माँ और रानी हमेशा पापा के लिए परेशान रहती थी। वो सोचती, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। उधर आकाश के पापा जब भी फ़ोन करते अपनी परेशानियों को कभी नहीं बताते, क्योंकि खामोखा रानी की माँ परेशान होगी। एक दिन की बात है, आकाश सारा खाना यह कहकर छोड़ देता है कि उसे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और कहता, माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसा खाना बनाती हो? ये भी कोई खाना है? मैं नहीं खाऊंगा, ले जाओ इसे यहाँ से। रानी कहती, आकाश, क्या तरीका है ये माँ से बात करने का? बाहर लोगों को तो खाना भी नसीब नहीं हो रहा। पापा भी नहीं आ पा रहे घर। कहाँ से आएगा अच्छा खाना? अगर तुम यूं ही खाना वेस्ट करते रहे तो हमें भी एक दिन सामने वाली आंटी के दरवाजे पर खाने के लिए लाइन लगाना होगा। आकाश कहता है, जाना यहाँ से, क्यों दिमाग खा रही है? अपना काम कर जाके जाना। तभी मोबाइल पर पापा का वीडियो कॉल आता है। पापा पूछते हैं, बच्चे कैसे हैं? ठीक हैं? आप कैसे हो? कुछ खाया कि नहीं? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। उमा, मैं थोड़ा परेशान हूँ, क्योंकि खाना लेने के लिए रोज़ लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तब जाकर कहीं खाना मिलता है। पापा मम्मी से बात कर रहे थे तो पास में ही बैठा आकाश पापा की बात सुन रहा था। अचानक आकाश मम्मी के पास आता है और मम्मी से फ़ोन लेकर पापा से बात करने लगता है। पापा, आपने अभी क्या बोला है? आपको खाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। बात करते करते आकाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माँ को मोबाइल देकर अपने कमरे में चला जाता है। ये देखकर रानी आकाश के कमरे में जाती है और आकाश से पूछती है, आकाश क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू आ? आकाश बोला, हे रानी,
मैंने कभी नहीं सोचा खाने के लिए हमारे पापा को लाइन में लगना पड़ेगा। आकाश यह बात कर रोने लगता है। रानी कहती, आकाश रो मत, तेरे ऊपर आंसू अच्छे नहीं लगते, बस तू खाना वेस्ट करना छोड़ दे। अगर तू ये खाना नहीं खाएगा तो हम ये खाना किसी और को दे दूँगी। हम किसी एक की तो मदद कर सकते हैं। वह नीचे जो लाइन में लगे हैं वो भी तो किसी न किसी के पापा हैं। रानी आकाश की बात सुनकर उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। आकाश अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं खाने की कोई भी चीज़ कभी वेस्ट नहीं करूँगा। रानी तू भी मुझे माफ़ कर दे, तुझे भी अब नहीं सताऊँगा। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है दोस्तों कि हमें किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है कि इस समय में हर एक चीज़ की कीमत दोगुनी है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।